जी जैन गुरुकुल परिवार पर वही आज ये कंप्यूटर की अपनी छठी क्लास है। वही इससे पहले हमने पांच क्लास पढ़ ली है और हमने शुरू कर रखा वही आज पांचवी क्लास के अंदर और छठी क्लास में इनपुट डिवाइस है भाई। इनपुट डिवाइस में हम कहाँ तक पढ़ चुके थे भाई। इनपुट डिवाइस में हमने इनपुट के बारे में बात कर ली थी, कीबोर्ड के बारे में पढ़ रहे थे हम। कीबोर्ड को हमने पढ़ लिया था भाई। ये सारी क्लास जो आपको पांचवी क्लास में मिल जाएगी। यहाँ तक भी न्यूमेरिक कीपैड भी हमने पढ़ लिया था, नेविगेशन की भी हमने कर ली थी, उसके बाद टॉगल की कर ली थी, मॉडिफायर की भी हमने कर ली थी, उसके बाद इंसर्ट की भी हमने कर ली थी और इंसर्ट की के साथ स्पेस बार भी हमने पढ़ लिया था। साथियों टैब की हमने कर ली थी और जो ये बैक स्पेस है साथियों इसको भी हमने पढ़ लिया था और डिलीट की पढ़ लिया था भाई, शिफ्ट की पढ़ लिया था, गाइड की हमने पढ़ लिया है, स्केप की भी हमने पढ़ लिया था और स्केप की को हमने यहाँ आगे छोड़ा था भाई। अब यहाँ पर हम कर लेते हैं भाई, धन्यवाद किया था ना। अब यहाँ से आगे क्लास को शुरू करते हैं साथियों, आगे शुरू करते हैं। आगे आइए भाई, आगे क्लास के ऊपर चलते हैं। अब आज की क्लास में हम शुरू करने वाले हैं छठी क्लास साथियों। ये छठी क्लास जो अपनी, इसमें हम माउस को पढ़ेंगे भाई। आज किसको पढ़ेंगे? माउस को पढ़ेंगे। तो माउस के बारे में साथियों हम लिख सकते हैं, यह जो माउस है यह एक महत्वपूर्ण पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है भाई। यह एक महत्वपूर्ण पॉइंटिंग यह एक महत्वपूर्ण पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है भाई। क्या है? पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है। पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है भाई ये, ठीक है ना। जो जो क्या करता है भाई, जो स्क्रीन पर पॉइंटर को चलाती है भाई। स्क्रीन पर क्या करता है? पॉइंटर पॉइंटर को चलाता है भाई, पॉइंटर को चलाती है, पॉइंटर को चलाती है साथियों। पॉइंटर को चलाने का मतलब क्या है साथियों? इसको मूव करती है। क्या करती है? मूव करती है। मूव का मतलब होता है भाई, इसको चलाती है भाई, मूव करती है भाई इसको, ठीक है ना साथियों। अब हम बात करते हैं भाई, इस जो ये माउस आपको दिखाई देता है, इस माउस के आविष्कारक कौन है भाई? माउस के आविष्कारक। तो साथियों माउस का जो आविष्कार किया था, तो इसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? माउस का आविष्कार। तो माउस का आविष्कार करने वाले व्यक्ति थे भाई डगलस। कौन व्यक्ति थे? डगलस एंगलबर्ट। डगलस एंगलबर्ट थे भाई ये। इन्होंने माउस बनाया था भाई। कब बनाया था? 1964 में इन्होंने माउस को बनाया था भाई। तो माउस के आविष्कार कौन थे भाई? माउस का आविष्कार किसने किया था? डगलस एंगलबर्ट ने किया था भाई। ये एन है, एंगलबर्ट जो है, इन्होंने किया था भाई माउस का आविष्कार। साथियों माउस के बारे में और क्या पढ़ेंगे? माउस के बारे में हम लिख सकते हैं, इस माउस जो है ना भाई, इसे कंप्यूटर के कंप्यूटर के PS2 और यूएसबी पोर्ट द्वारा जोड़ा जाता भाई। क्या किया जाता है? पोर्ट द्वारा जोड़ा जाता है भाई, जोड़ा जाता है, पोर्ट द्वारा जोड़ा जाता है, पोर्ट द्वारा जोड़ा जाता है साथियों। अब हम बात करते हैं भाई, माउस के जो बटन होते हैं ना, माउस के हम बटन की बात करते हैं साथियों। किसकी बात करते हैं? माउस के हम बटन की बात करते हैं, माउस का बटन। तो माउस का जो बटन है साथियों, ये माउस है ना, इसमें ये बटन जो है ये लेफ्ट का बटन है। क्यों? क्योंकि माउस को जब आप कंप्यूटर की तरफ करेंगे तो ये आपको लेफ्ट की तरफ दिखाई देगा। ये आपका लेफ्ट हो जाएगा, ये वाला लेफ्ट हो जाएगा और ये राइट हो जाएगा। और साथियों बीच वाला जो है ना, ये आपका स्क्रोलिंग के काम आता है। क्या आता है? स्क्रोलिंग के काम आता है भाई। अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं हम, बटन के बारे में साथियों। बटन जो है एक लेफ्ट बटन है। कौन सा बटन है? लेफ्ट बटन है। हम इसको सबसे पहले देखते हैं भाई। लेफ्ट बटन जो है ना, ये किसके काम आता है साथियों? एक तो क्लिकिंग के काम आता है भाई, क्लिक करने के काम आता है, तो क्लिकिंग के काम आता है साथियों। हमने किसी फाइल को नेम कर नहीं दिया है या दे दिया है, गलत हो गया, तो रीनेम करने का भी काम आता है साथियों। हम इससे ओपन करने का काम करते हैं साथियों। सेव करने का ऑप्शन भी इसी के द्वारा आता है, लेफ्ट के द्वारा ही। प्रिंट जो है, प्रिंट करने का काम भी साथियों यहाँ से करते हैं। और लेफ्ट क्लिक से क्या होता है भाई? ड्रैग एंड ड्रॉप भी इसी से होता है भाई। क्या होता है? ड्रैग एंड ड्रॉप जो होता है, ड्रैग एंड ड्रॉप जो है या ETC जो है, वो इसी से होते हैं भाई। ETC भी इसी से होते हैं भाई। आगे जो भी करेंगे, अब पढ़ने वाले हैं हम भाई इसकी राइट क्लिक का। किसकी पढ़ेंगे? राइट क्लिक की। तो राइट क्लिक जो होता है ना साथियों, इसमें राइट क्लिक जो है,
तो राइट क्लिक जो है, राइट क्लिक। अब राइट क्लिक से इसमें क्या होता है, राइट क्लिक से हम कंप्यूटर को रिफ्रेश करते हैं, वही कंप्यूटर को क्या करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। न्यू फोल्डर बनाने के लिए भी, न्यू फोल्डर, जब न्यू फोल्डर क्रिएट करना है तो भी हम क्या करेंगे, राइट क्लिक का प्रयोग कर रहे हैं। साथियों प्रॉपर्टीज़ देखने के लिए प्रॉपर्टीज़ जो ऑप्शन है ये राइट क्लिक के द्वारा ही दिखाई देगा भाई। प्रॉपर्टीज़ जो है या फिर ETC करके हम कह देंगे, और भी ऑप्शन आते हैं भाई यहाँ पर, ठीक है ना। अब और बात कर लेते भाई किसकी, स्क्रॉल की बात कर लेते, बीच वाला जो बटन है ना स्क्रॉल, बीच वाला बटन की बात कर लेते साथ ही, स्क्रोलिंग का बटन जो है बीच वाला, इसकी बात कर लेते हैं। तो बीच वाला बटन जो है साथियों ये अप एंड डाउन के काम आता है भाई, किसके काम आता है, अप एंड डाउन के काम आता है। ये अप करने के लिए या डाउन करने के लिए हम स्क्रोलिंग करते हैं, उसके लिए प्रयोग में आता है भाई ये, ठीक है। उसके बाद साथियों हम कह सकते हैं भाई क्लिकिंग, एक एक पढ़ लेंगे, क्लिकिंग, क्लिकिंग। तो साथियों क्लिकिंग जो है, ये क्लिकिंग किस प्रकार से होता है साथियों, एक तो सिंगल क्लिक होता है भाई, एक क्या प्रकार का होता है, सिंगल क्लिक होता है, सिंगल क्लिक। सिंगल क्लिक क्या होता है भाई, सिंगल क्लिक से हम जो करते हैं ना, टू सेलेक्ट एंड ऑब्जेक्ट करते हैं भाई, इससे क्या करते हैं, टू सेलेक्ट, टू सेलेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, टू सेलेक्ट एंड ऑब्जेक्ट जो है साथियों, ऑब्जेक्ट जो है इसको आइकॉन के नाम से जानते हैं भाई, क्या बोलते हैं इसको, आइकॉन बोलते हैं। टू सेलेक्ट एंड जो है ऑब्जेक्ट, इसका मतलब जो आइकन को सिलेक्ट कर रहे हैं भाई, किसको सिलेक्ट कर रहे हैं, आइकन को, आइकन को सिलेक्ट कर रहे हैं भाई। यहाँ से इसको हमने क्या कर दिया, बॉक्स बना दिया, समझ जाएंगे भाई हम इसकी, इसी की बात कर रहे हैं। उसके बाद साथियों हम पढ़ लेंगे डबल क्लिक को, क्या पढ़ लेंगे, डबल क्लिक। डबल क्लिक के बारे में पढ़ेंगे ना। डबल क्लिक साथियों हम दो प्रकार से डबल क्लिक को देखेंगे। एक तो डबल क्लिक होती है भाई किसी भी फोल्डर को, किसी भी फोल्डर, किसी भी फोल्डर, साथियों फोल्डर जो होता है ना इसी को हम फाइल का नाम देते हैं भाई। किसी भी फोल्डर या फाइल को जो है ओपन करने के लिए, फाइल को ओपन करने के लिए, फाइल को ओपन करने के लिए, किसी भी फोल्डर या फाइल को ओपन करने के लिए होता है। और दूसरा जो इसमें प्रयोग होता है ना, वो संपूर्ण शब्द जो होता है, कोई भी टेक्स्ट होता है, संपूर्ण शब्द जो है, संपूर्ण शब्द को भी सिलेक्ट कर सकते हैं भाई इसी की मदद से। संपूर्ण शब्द को सिलेक्ट करने के लिए जो होता है, करने के लिए, तो संपूर्ण शब्द को सिलेक्ट करने के लिए भी इसी का प्रयोग करते हैं, हम डबल क्लिक का प्रयोग करते हैं। क्या साथियों कंप्यूटर के अंदर कोई ट्रिपल क्लिक होती है क्या, बिल्कुल होती है भाई, ट्रिपल क्लिक होती है भाई, ट्रिपल क्लिक। इस ट्रिपल क्लिक से क्या होगा भाई, ट्रिपल क्लिक से क्या होगा, पूरी लाइन या पूरा का पूरा पैराग्राफ है उसको सिलेक्ट किया जाता है भाई, क्या किया जाता है, पूरी लाइन अथवा, पूरी लाइन अथवा बोल सकते हैं हम भाई पैराग्राफ जो है, पैराग्राफ जो है को सिलेक्ट करते हैं भाई। पैराग्राफ को सिलेक्ट करना जो है वो किस प्रकार से होता है भाई, ट्रिपल क्लिक से होता है। कौन से होता है, ट्रिपल क्लिक से होता है। उसके बाद पढ़ते हैं हम भाई ड्रैग एंड ड्रॉप को, किसको पढ़ते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप, ड्रैग एंड ड्रॉप। तो ड्रैग एंड ड्रॉप को पढ़ते हैं भाई, ड्रैग एंड ड्रॉप हिंदी में भी लिख सकते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप, ड्रैग एंड ड्रॉप इस प्रकार से लिखा जाएगा भाई, ड्रैग एंड ड्रॉप। तो ये हिंदी में हो गया। साथियों ड्रैग एंड ड्रॉप किस प्रकार से, मैं आपको बताऊंगा, भी आपको बताऊंगा, समझाऊंगा, उसके बाद आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएंगी भाई। इसमें लिखना तो ये है भाई, किताब की भाषा जो रहेगी उसको आसान तरीके से तो मैं लिखवा रहा हूँ। किसी भी जो आइकन होता है, आइकन का मतलब ऑब्जेक्ट या फिर फोल्डर होता है भाई, या फिर क्या होता है, फोल्डर। इस फोल्डर को माउस का कौन सा बटन भाई, लेफ्ट बटन, माउस के लेफ्ट बटन, लेफ्ट बटन से पकड़कर, लेफ्ट बटन से पकड़कर खींचना जो कहलाता है ना, लेफ्ट बटन से पकड़कर खींचना वो ड्रैग कहलाता है भाई, क्या कहलाता है, ड्रैग। और उसी बटन को और उसे क्या करते हैं, एक निश्चित स्थान पर, कोई भी हमने निश्चित स्थान उस दिखाई दे रहा है तो उस निश्चित स्थान के ऊपर जाके उसको छोड़ देते हैं, तथा निश्चित स्थान पर,
तथा निश्चित स्थान पर लाकर, लाकर क्या कर देते हैं हम उसको छोड़ देना, छोड़ देते हैं ना भाई, छोड़ देना क्या कहलाता है, ड्रैग कहलाता है। क्या कहलाता है, ड्रैग कहलाता है। तो साथियों ये समझ में तो आ गई, लेकिन इसको साथियों किस तरीके से समझेंगे भाई कि ये किस प्रकार से काम करता है, कहलाता है ड्रॉप, छोड़ देना ड्रॉप, ड्रॉप है इतना ही लिख देना, ड्रॉप है आगे क्यों, ठीक है ना। उसके बाद देखते हैं साथियों, अब मैं देखता हूँ भाई आपके सामने यहाँ एक आइकन बना दिया मैंने, तो देखेंगे ये एक आइकन बना दिया मैंने, आपके सामने आ जाएगा जिस प्रकार से। मान लो ये आपका कंप्यूटर है भाई, क्या है, कंप्यूटर है। और साथियों इस कंप्यूटर के अंदर हमने क्या कर दिया, इस कंप्यूटर के अंदर हम देखेंगे एक बार कि कंप्यूटर के अंदर मान लो यहाँ पर एक आइकन है भाई, कौन है, यहाँ पर एक आइकन है, एक आइकन यहाँ पर है। तो इस आइकन को हमने क्या किया, इस आइकन को यहाँ से हमने क्या किया, इसके माउस के द्वारा इसको यहाँ से क्या किया हमने, यहाँ से इसको पकड़ दिया भाई, आइकन के द्वारा माउस के लेफ्ट बटन से इसको हमने पकड़ दिया, खींच दिया। अब इसको यहाँ से खींचते 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 हम उसको कहाँ लेके आ गए, हम उसको यहाँ लेके आ गए, यहाँ आके हमने क्या कर दिया, उसको छोड़ दिया। जब छोड़ दिया तो साथियों ये जो है, तो ये तो कहलाता है भाई आइकन, क्या कहलाता है, आइकन कहलाता है। क्योंकि ये आइकन था, इसी आइकन को हमने माउस से पकड़ के और दूसरी जगह लेके चले गए, उसको दूसरी जगह जाकर हमने छोड़ दिया। तो ये कहलाएगा साथियों ड्रॉप कहलाएगा, क्या कहलाएगा, ड्रॉप कहलाएगा। साथियों आइकन भी हमें समझ में आ गया, और जो आइकन को हमने दूसरी जगह जाके जब छोड़ दिया तो यही आइकन जाके वहाँ क्या कह दिया भैया, इस आइकन को हमने जाके छोड़ दिया तो ये आइकन को ड्रॉप करना कहला दिया, क्या हो गया, ड्रॉप करना कहला दिया। साथियों जब हमने उसको माउस से उस आइकन को सिलेक्ट करके जब उसको खींचना शुरू किया था ना, और जब खींचते खींचते दूसरी जगह ले गए थे, तो ये खींचना जो है ना, ये खींचना ड्रैग कहलाता है भाई, क्या कहलाता है, खींचना ड्रैग कहलाता है। क्या कहलाता है, खींचना ड्रैग कहलाता है। तो खींचना उसको ड्रैग कहलाता है। और जब उस आइकन को दूसरी जगह जाके छोड़ दिया, तो अब वो आइकन वहां पर जाके छोड़ा है, तो इसका मतलब वो हमने आइकन को ड्रॉप कर दिया। आइकन था साथियों यहाँ पर, क्या था, यहाँ आइकन था। आइकन को हमने इस प्रकार से यहाँ से उठाया, और उठाते उठाते आइकन को लास्ट में यहाँ जाके हमने छोड़ दिया। जब आइकन को यहाँ छोड़ दिया, तो छोड़ दिया इसका मतलब छोड़ना तो ड्रैग कहलाता है, क्या कहलाता है, ड्रैग कहलाता है। और जब हम आइकन को पकड़ के लेके गए थे, यानी खींच रहे थे, उस दौरान ये आइकन हमारा क्या कह रहा था, ये ड्रैग कर रहे थे, हम आइकन को क्या कर रहे थे, ड्रैग कर रहे थे। उम्मीद है आपको ये चीज़ ज़रूर समझ में आएगी, क्योंकि प्रैक्टिकल करके देख लेना भाई, प्रैक्टिकल करके देखना तुरंत समझ में आएगा भाई। चलो उसके आगे बात करते हैं साथियों, आगे हम बात करते हैं भाई इसी माउस के ऊपर राइट क्लिक जो होती है, इसी माउस के ऊपर क्या होती है, राइट क्लिक होती है भाई। लेफ्ट क्लिक का पढ़ी थी, तो हम पढ़ते हैं भाई राइट क्लिक, क्या पढ़ते हैं, राइट क्लिक को पढ़ने वाले हैं भाई, राइट क्लिक पढ़ लेते हैं। तो साथियों राइट क्लिक जो होती है ना, इसके बारे में पढ़ेंगे। जो डेस्कटॉप होता है हमारा, डेस्कटॉप जो है, डेस्कटॉप पर राइट क्लिक जो करते हैं, राइट क्लिक, राइट क्लिक करने पर जो विंडो ओपन होती है ना, जो विंडो ओपन होती है, यहीं से लिख दें, जो विंडो ओपन होती है, जो विंडो ओपन होती है, उसे उसे क्या बोलते हैं भाई, उसे कैस्केड बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं, कैस्केड बोलते हैं भाई, कैस्केड विंडो, कैस्केड विंडो हिंदी में भी लिखते हैं भाई इसको कैस्केड, याद रहेगा उसको क्या बोलते हैं भाई, कैस्केड विंडो जो है, कैस्केड विंडो कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, कैस्केड विंडो कहते हैं। तो डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करने पर जो विंडो ओपन होती है उसे हम कैस्केड विंडो कहते हैं भाई। तो राइट क्लिक का मतलब हो गया भाई, एक राइट क्लिक करने से हमें क्या प्राप्त होता है, कैस्केड विंडो मिलती है। उसके बाद साथियों हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ माउस की, टाइप्स ऑफ माउस की। साथियों टाइप्स ऑफ माउस की बात करते हैं, तो साथियों टाइप्स ऑफ माउस जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं भाई। कितने प्रकार के होते हैं, तो ये दो टाइप के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला जो प्रकार हम पढ़ने वाले हैं वो मैकेनिकल माउस होता है साथियों। कौन सा माउस होता है, मैकेनिकल माउस, मैकेनिकल माउस होता है भाई, मैकेनिकल माउस होता है, इसको हिंदी में लिख ले, मैकेनिकल। तो माउस तो साथियों माउस ही रहेगा भाई, माउस को तो अब हिंदी और इंग्लिश में क्या करें, तो माउस ही रहेगा,
ठीक है ना। अब इसके बारे में क्या लिखना चाहिए साथियों में, इसमें हम लिख सकते हैं भाई इस प्रकार के माउस जो होते हैं ना उसमें रबड़ बॉल जो होती है ना, रबड़ बॉल उसका प्रयोग होता है, उससे मूवमेंट होती है भाई। तो लिख लें इस प्रकार के माउस में, इस प्रकार के माउस में, इस प्रकार के माउस में, इस प्रकार के माउस में रबर बॉल होती है भाई, क्या होती है, रबर बॉल से मूवमेंट करवाई जाती है भाई, रबर बॉल से मूवमेंट होती है, रबर बॉल से मूवमेंट होती है। नंबर 2 भाई इसके अंदर होता है ऑप्टिकल और लेज़र माउस, ऑप्टिकल और लेज़र माउस। ऑप्टिकल साथियों ये ऑप्टिकल होता है भाई, ये कौन सा होता है, ऑप्टिकल होता है, ऑप्टिकल माउस। साथियों ऑप्टिकल माउस किस प्रकार का काम करेगा, ऑप्टिकल माउस जो होता है ना साथियों इसके अंदर सेंसर लगा होता है, जो आपको सेंसर लगा होता है ना, जिसके जैसे माउस को आप ऊपर करते हैं तो आपको लाइटिंग शाइनिंग दिखाई देती, रेड लाइटिंग दिखाई देती ना, वो इसका मतलब क्या है, उसके अंदर लेज़र सेंसर लगा हुआ भाई। तो लिख सकते हैं भाई इसके अंदर इस प्रकार के, इस प्रकार के माउस में क्या लगा होता है भाई, इस प्रकार के माउस में सेंसर लगा होता है भाई, क्या लगा होता है, सेंसर लगा होता है भाई, सेंसर। सेंसर ब्रैकेट में लिख सकते हैं लाइट साइन लगे होता है भाई इसमें, लाइट साइन जो होता है ना ये होता है। माउस को जब आप उठा के देखते हैं तो आपके माउस के अंदर क्या होता है, रेड लाइट्स आपको दिखाई देती हैं जो, या आजकल तो ट्रांसपेरेंट भी आते हैं भाई, आपको लाल दिखाई देता माउस, ऊपर उठाओगे तो आपको लाइट लाइट दिखाई देती है, वही है। साथियों ये जो माउस है ऑप्टिकल माउस, साथियों ये 2 प्रकार के होते हैं भाई, किस प्रकार के, 2 प्रकार के। वैसे माउस तो आपको 2 प्रकार के मिलते ही है ना, एक माउस आपको मिलता है साथियों तार वाला, और एक वो होता है भाई बेतार वाला, यानी बिना तार का सीधा सीधा जुड़ गया है भाई। एक वायर्ड होता है और एक होता है वायरलेस, वायरलेस। एक छोटी सी पिन होती है, छोटी सी पिन आपने क्या कर दिया लैपटॉप में लगा दी और आप माउस को बिना वायर के कहीं यूज कर रहे हैं भाई, उसको बिना उसके यूज करते जा रहे हैं। इसका मतलब माउस कितने प्रकार के हो गए, 2 प्रकार के माउस हो गए भाई। कितने प्रकार के हो गए, माउस 2 प्रकार के हो गए भाई। चलो आगे बात करते हैं भाई, आगे बात करते हैं। अब हम ट्रैक बॉल की बात करते हैं भाई, इनपुट डिवाइस में ही हम आगे बात करते हैं ट्रैक बॉल की। ट्रैक बॉल क्या होती है साथियों, यह जो है ना, यह एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है भाई, यह एक क्या है, पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है, पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है। तो ट्रैक बेल कैसी डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है, इनपुट में पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है। इसके बारे में लिख सकते हैं यह माउस की तरह, यह माउस की तरह, माउस की तरह, एक बार इसको, यह माउस की तरह काम करता है भाई, माउस की तरह काम करता है। तो ट्रैक बॉल कैसे काम करता है साथियों, माउस की तरह काम करता है। इसमें एक रबड़ बॉल लगी होती है, क्या लगी होती है, इसमें एक रबड़ बॉल लगी होती है भाई, इसमें एक रबड़ बॉल लगी होती है, इसमें एक रबड़ बॉल जो है वो लगी होती है। तो रबड़ बॉल भी लगी होती है भाई इसके अंदर। इसके बारे में लिख सकते हैं यह हथेली से, यह हथेली से, यह हथेली से डिजाइनिंग संबंधित, डिजाइनिंग, डिजाइनिंग संबंधित क्या करता है भाई, कार्यों के लिए प्रयोग किया जाता है भाई, डिजाइनिंग संबंधित कार्यों के लिए प्रयोग किया जाता है भाई, के लिए प्रयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ट्रैक बॉल का प्रयोग होता है भाई डिजाइनिंग संबंधी कार्यों के लिए प्रयोग करते हैं भाई इसका। और इसके बारे में क्या कर सकते हैं हर्ट चेकिंग जो होती है, हर्ट चेकिंग, हर्ट चेकिंग,
डॉक्टर के द्वारा जब करवाते हैं ना भाई ईसीजी, तो ईसीजी का जो काम करवाया जाता है वो इसी के माध्यम से करवाया जाता है भाई, ये भी ध्यान रखना आप, थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी ज़रूर होनी चाहिए। साथियों उसके बाद इनपुट डिवाइस हमारी लाइट पेन, कौन सी डिवाइस है, लाइट पेन। साथियों लाइट पेन जो होता है किस प्रकार की डिवाइस है, लाइट पेन, तो हम कह देंगे भाई इनपुट डिवाइस है। इनपुट में किस प्रकार की, वही पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है। तो लिख लेंगे भाई यह भी एक पॉइंटिंग, यह भी एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है। यह भी एक क्या है, पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है भाई। इसके बारे में लिख सकते हैं साथियों, यह कंप्यूटर की स्क्रीन पर कुछ, यह कंप्यूटर की स्क्रीन पर, यह कंप्यूटर की स्क्रीन पर कुछ भी ड्रा कर पाना संभव होता है भाई इसकी सहायता से। कंप्यूटर की क्या होता है, स्क्रीन पर, स्क्रीन पर कुछ भी ड्रा कर पाना संभव होता है, इसकी मदद से क्या होता है, ड्रा कर पाना संभव होता है भाई। ड्रा कर पाना क्या है, संभव है भाई, संभव है। ड्रा कर पाना क्या है, संभव है। साथ ही उसके बाद बात करते हैं हम स्टाइलिश की, किसकी बात करते हैं, स्टाइलिश की। तो ये हिंदी में भी लिखते हैं भाई इसको, स्टाइलिश जो है ये लिख दिया स्टाइलिश हिंदी में, स्टाइलिश। तो स्टाइलिश भी क्या है, एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। तो लिख देंगे यह भी पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है, पॉइंटिंग इनपुट डिवाइसेस है भाई, ये भी एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइसेस है। और क्या लिखें भाई इसके बारे में, इसके बारे में लिखेंगे इससे क्या होता है भाई, डिजिटल बोर्ड व बड़ी स्क्रीन पर कुछ भी लिख पाना संभव होता है भाई। इसकी सहायता से क्या करते हैं, डिजिटल स्क्रीन हो, डिजिटल स्क्रीन, या फिर भाई बड़ी स्क्रीन हो, वह बड़ी स्क्रीन, बड़ी स्क्रीन कहीं या डिजिटल स्क्रीन कहीं पर कुछ भी लिख पाना, पर कुछ भी लिख पाना जो होता है, कुछ भी लिख पाना संभव है। कुछ भी लिख पाना क्या है, संभव है भाई, कुछ भी लिख पाना क्या है, संभव है। उसके बाद बात करते हैं साथियों हम डिजिटल पैड की, किसकी बात करते हैं, डिजिटल पैड की बात करते हैं साथियों। डिजिटल पैड, डिजिटल पैड। साथियों ये डिजिटल पैड जो है ये किस काम में आता है भाई, तो पहले तो ये लिखें यह भी एक इनपुट डिवाइस है, यह भी पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है, यह भी पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है। यह भी क्या है, पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है। साथियों इसके बारे में लिख सकते हैं भाई इसका उपयोग जो है, इसका उपयोग, इसका उपयोग माउस की, माउस की जैसे होता है, माउस की जैसे होता है भाई। इसका प्रयोग कैसे होता है, माउस की के जैसा होता है। साथियों इसके बारे में लिख सकते हैं भाई जिसे, जिसे क्या होता है, इसी में आगे लिखते हैं ना, कंटिन्यू करके लिख देंगे जिसे, जिसे क्या बोल सकते हैं भाई, फिंगर, जिसे फिंगर यानी अंगुली, फिंगर का मतलब होगा भाई अंगुली, दोबारा उपयोग में लाया जाता भाई, दोबारा उपयोग लिया जाता है, लिया जाता है भाई। ठीक है, टच पेन भी आ चुके हैं भाई आज के दिन। तो हम आगे बात करते हैं भाई इनपुट डिवाइस में वेब कैमरा की बात करते हैं भाई, किसकी बात करते हैं, वेब कैमरा की बात करते हैं भाई। कौन सा कैमरा हो जाएगा, ये वेब कैमरा हो जाएगा भाई, इसकी बात करते हैं। साथियों वेब कैमरा के बारे में पढ़ेंगे, यह एक छोटा, यह एक छोटा सा क्या होता है, कैमरा होता है भाई, क्या होता है, यह एक छोटा सा कैमरा होता है। और साथ ही छोटा कैमरा होता है जिसका उपयोग करते हैं हम किसके लिए, जिसका उपयोग, जिसका उपयोग वीडियो कॉल के लिए करते हैं, वीडियो कॉल, वीडियो कॉल व वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए करते हैं भाई, वीडियो कॉल के लिए करते हैं या फिर कह सकते हैं भाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए करते हैं भाई, या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग,
यह वीडियो कॉन्फ्रेंस कॉन्फ्रेंस के लिए होता है भाई, के लिए होता है, के लिए होता है। या तो भाई वेब कैमरे से हम क्या कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं, या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए काम आता है। जैसे हम अपने फ़ोन के अंदर करते हैं ना भाई, वीडियो कॉल करते हैं, तो वीडियो कॉल में फ्रंट का कैमरा भी यूज़ कर सकते हैं और बैक साइड कैमरा भी यूज़ कर सकते हैं। उसी प्रकार कंप्यूटर के अंदर वेब कैम लगता है, वेब कैम लगता है यानी वेब कैमरा लगता है, और उसकी सहायता से हम जूम मीटिंग भी करते हैं, उसकी वीडियो कॉल भी करते हैं भाई, वीडियो कॉन्फ्रेंस भी करते हैं। तो ये सारी चीज़ें उसके माध्यम से वेब कैम से संभव हो पाती है। उसके बाद बात करते हैं साथियों हम स्कैनर की बात करते हैं भाई। किसकी बात करते हैं, स्कैनर की बात करते हैं भाई। हिंदी में लिख दिया स्कैनर, तो स्कैनर की बात करते हैं साथियों। स्कैनर क्या होता है, स्कैनर होता है भाई किसी भी फोटो को, किसी भी डॉक्यूमेंट को स्कैन करके कंप्यूटर में सेव कर लेता है भाई ये, ठीक है ना। तो लिख सकते हैं यह है किसी भी, यह है किसी भी फोटो अथवा डॉक्यूमेंट, फोटो अथवा क्या होता है डॉक्यूमेंट को, या हिंदी में लिखते चल रहे हैं तो डॉक्यूमेंट ऐसे लिख दें, डॉक्यूमेंट किसी भी डॉक्यूमेंट को क्या करता है, स्कैन करके, किसी भी डॉक्यूमेंट को स्कैन करके, फोटो को स्कैन करके या इसको डॉक्यूमेंट को स्कैन करके क्या करेगा, कंप्यूटर के अंदर सेव कर देगा भाई। कंप्यूटर में क्या कर देगा, कंप्यूटर में उसको क्या कर देगा, सेव करता है भाई। कंप्यूटर में क्या करता है, सेव कर देता, कंप्यूटर में सेव कर देता भाई, ये ध्यान रखना भाई। यह जो है ना, यह इमेज आदि को भी डिजिटल फॉर्मेट के अंदर बदल देता है। यह इमेज, इमेज जो होती है ना, फोटो आदि होती है, इमेज आदि को भी, इमेज आदि को भी क्या कर देता है, डिजिटल फॉर्मेट में। किस फॉर्मेट में, डिजिटल फॉर्मेट में, डिजिटल फॉर्मेट में, डिजिटल फॉर्मेट में बदल देता है, में बदल देता है, डिजिटल फॉर्मेट के अंदर बदल देता है भाई, ठीक है। डिजिटल फॉर्मेट का मतलब यहाँ से किससे समझेंगे साथियों, डिजिटल फॉर्मेट का मतलब है भाई 01, डिजिटल फॉर्मेट का मतलब है 01। आप कहेंगे ये तो हमने पहले भी पढ़ रखा है, 01 जहाँ भी आएगा हम इसको बाइनरी मान के चलेंगे भाई, सीधा दिमाग में आएगा भाई बाइनरी से है भाई, बिल्कुल ठीक है। डिजिटल फॉर्मेट का मतलब साथियों इसको बाइनरी में या 01 के कोड में तोड़ देता भाई, ठीक है ना। उसके बाद बात करेंगे हम साथियों इसमें टाइप्स ऑफ स्कैनर की बात करेंगे भाई। किसकी बात करेंगे, टाइप्स ऑफ स्कैनर, यानी स्कैनर के प्रकार, टाइप्स ऑफ स्कैनर, यानी स्कैनर के क्या करने वाले हैं हम अब, प्रकार करने वाले हैं भाई, स्कैनर के प्रकार। तो साथियों स्कैनर जो है वो 4 प्रकार का होगा भाई। कितने प्रकार का होगा, हम स्कैनर को 4 प्रकार से पढ़ेंगे भाई। नंबर 1 स्कैनर जो होगा वो होगा भाई फ्लैट, फ्लैट बेड स्कैनर जो है, फ्लैट बेड स्कैनर, फ्लैट बेड स्कैनर। दूसरा स्कैनर जो होगा, एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है भाई निम्न में से कौन सा स्कैनर का प्रकार है या नहीं है, तो हम देखेंगे भाई 4 प्रकार तो हम पढ़ने ही वाले हैं। एक ड्रम स्कैनर होता है साथियों, कौन सा होता है, ड्रम स्कैनर होता है भाई, ड्रम स्कैनर। और साथियों तीसरा जो स्कैनर होता है वो शीट फेड स्कैनर होता है भाई, शीट फेड स्कैनर, शीट फेड स्कैनर। और चौथा स्कैनर जो होता है वो साथियों हैंड हेल्ड स्कैनर होता है भाई। कौन सा होता है, हैंड हेल्ड स्कैनर होता है भाई, हैंड हेल्ड स्कैनर होता है साथियों। हैंड हेल्ड स्कैनर जो होता है ना, ये कैमरा, ये कैमरा, कैमरा क्यूआर भी आपने पढ़ा होगा। क्यूआर के बारे में आपने नहीं पढ़ा तो मैं आपसे यहाँ बताता हूँ भाई, क्यूआर की फुल फॉर्म क्या बनेगी। क्यूआर की फुल फॉर्म बनेगी साथियों, वो होगा क्विक रिस्पॉन्स, क्विक रिस्पॉन्स जो होता है ये स्कैनर का प्रकार है भाई। हैंड हेल्ड स्कैनर में हम पढ़ लेंगे कैमरा क्यूआर, क्यूआर का मतलब होता है क्विक रिस्पॉन्स। क्विक रिस्पॉन्स जो होगा भाई ये है कौन सा क्या होगा, हैंड हेल्ड स्कैनर होगा। उसके बाद साथियों हम पढ़ने वाले हैं MICR को पढ़ने वाले, किसको पढ़ने वाले भाई, MICR को पढ़ने वाले हैं साथियों। MICR किस प्रकार का है भाई, तो साथियों उसके बाद एक ये चीज़ रह जाती है भाई, जॉयस्टिक रहता है। तो मैं एक बार क्यूआर को यहाँ से हटाऊँ, क्यूआर को हम ऊपर लिख देते हैं भाई, क्यूआर को ऊपर लिख देते हैं। तो क्यूआर को एक बार यहाँ लिख देता हूँ भाई, इसकी फुल फॉर्म क्या बनेगी, तो इसकी फुल फॉर्म बनेगी साथियों QR, यानी क्विक रिस्पॉन्स,
क्विक रिस्पॉन्स, क्विक रिस्पॉन्स ये होगा क्विक रिस्पॉन्स। उसके बाद पढ़ेंगे साथियों हम जॉयस्टिक के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? जॉयस्टिक के बारे में पढ़ेंगे। साथियों जॉयस्टिक क्या है? तो जॉयस्टिक भी एक प्रकार का इनपुट है, और किस प्रकार का? पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है भाई। किस प्रकार का है? पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है। ज़्यादातर वीडियो गेम खेलते हैं ना, तो उस समय इसका यूज होता है। तो हम इसमें लिख लेंगे यह भी एक क्या है? यह भी एक पॉइंटिंग इनपुट, यह भी एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है भाई, पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है। इसका साथियों ज़्यादातर प्रयोग जो होता ना, ज़्यादातर प्रयोग जो है, ज़्यादातर वीडियो गेम खेलते हैं ना, वीडियो गेम्स खेलने में इसका प्रयोग होता भाई, वीडियो गेम्स खेलने में प्रयोग होता है, प्रयोग होता है इसका। ज़्यादा प्रयोग जो होता है ये गेम्स खेलने में इसका प्रयोग होता है भाई, वीडियो गेम खेलते हैं तो उसका प्रयोग होता है। उसके बाद पढ़ते हैं भाई MICR। तो साथियों MICR की फुल फॉर्म पेपर में आ चुकी है भाई, आगे भी आएगी, आती रहेंगी। ये ऐसी चीज़ है जो पेपर में आती रहेंगी। पेपर को आसान जब बनाया जाता है तो उसमें इस प्रकार के क्वेश्चन डाल दिए जाते हैं जो कई कई बार रिपीट हो लिए भाई, क्योंकि पेपर में अगर 10 क्वेश्चन आएंगे तो 2 से 3 क्वेश्चन तो आपको रिपीट होते वाले मिल जाएंगे। ज़्यादा तो मैं नहीं कहता, लेकिन 2-3 मिल जाएंगे। इसकी फुल फॉर्म पढ़ लेते हैं भाई। इसकी फुल फॉर्म बनेगी मैग्नेटिक जो है इंक, I स्टैंड फॉर इंक, C स्टैंड फॉर करेक्टर भाई, C स्टैंड्स फॉर करेक्टर हो जाएगा। इसमें देखना भाई, अब R जो है ना, R स्टैंड्स फॉर, R से साथियों रिकॉग्निशन भी बनता है और रीडर भी बनता है। तो एक तो बनता है कॉग्निशन, रिकॉग्निशन। एक इसी से बनता है भाई रीडर भी बनता है। क्या बनता है? रीडर बनता है। इनको इन्हों कह दे भाई, पेपर के अंदर आ जाए फुल फॉर्म में दोनों दे रखा होगा, तो साथियों दोनों दे रखे होंगे ना, तो उस समय आप रिकॉग्निशन जो है इसको टिक कर देना। अगर दोनों ना दे रखे हों और ये दे रखा हो रीडर, तो फिर रीडर भी हमारा ठीक होगा, फिर रीडर गलत नहीं होगा, फिर हमारा रीडर भी ठीक हो जाएगा भाई। ठीक है। उसके बाद लिखते हैं वह साथियों, इसके बारे में लिखते हैं कि इसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं भाई, इसकी सहायता से, इसकी सहायता से, इसकी सहायता से जो मैग्नेटिक इंक इसमें यूज होती है, मैग्नेटिक इंक, मैग्नेटिक इंक यानी चुंबकीय स्याही बोलते हैं ना इसको। मैग्नेटिक इंक को क्या बोलेंगे भाई? चुंबकीय स्याही, चुंबकीय स्याही द्वारा लिखे गए, द्वारा लिखे गए जो अंक है ना, द्वारा अंक ही पढ़े जाते हैं भाई, पढ़े जाते हैं। तो उनको पढ़ने में केवल यूज़ होता है भाई MICR का। जो मैग्नेटिक इंक से लिखे हुए अक्षर होते हैं या अंक होते हैं, उन अंकों को MICR ही पढ़ता है भाई। ठीक है। जैसे हम प्रयोग में लाते हैं, जैसे उदाहरण के लिए मैं आपसे बात करूं, जैसे तो जैसे चेक नंबर होता है ना, बैंक से हमें चेक मिलता है, तो उसमें चेक नंबर जो होता है, तो चेक नंबर में इन्हीं का यूज़ होता है, और उनको पढ़ने के लिए MICR का यूज़ होता है भाई। जैसे चेक, स्पेलिंग देख लेना भाई, चेक की इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश में भी आ सकती है कि स्पेलिंग पूछी जा सकती है भाई चेक नंबर। तो साथियों जो चेक नंबर होता है, चेक पे नंबर जो होता है ना, चेक जो बैंक हमारे हमको देता है, तो बैंक के द्वारा जो चेक दिया जाता है उसके ऊपर जो नंबर होता है वो मैग्नेटिक इंक से लिखा होता है, चुंबकीय स्याही से लिखा होता है, और उसको पढ़ने में किसका यूज होता है? MICR का यूज होता है भाई। ठीक है। आगे बात करते हैं साथियों, हम OMR की बात करते हैं साथियों, OMR की बात करते हैं भाई। पेपर देना सब ने और उस हरियाणा के पेपर में तो OMR का यूज़ होता है भाई, अब भी होता है भाई। बाकी पेपर तो ऑनलाइन होने लगे सेंटर वगैरह के। तो हम बात करते हैं भाई OMR की। तो OMR की फुल फॉर्म आ जाएगी साथियों ऑप्टिकल, क्या हो जाएगी? ऑप्टिकल मार्क, M स्टैंड्स फॉर मार्क। R से साथियों वही बात हो जाएगी भाई, रीडर भी बनता है और रिकॉग्निशन भी बनता है, रिकॉग्निशन भी बनता है। तो साथियों इसकी दोनों फुल फॉर्म हो जाएगी। इसका प्रयोग जो होता है, तो इसका प्रयोग होता है साथियों जब हम एग्जाम देते हैं ना, परीक्षा देते हैं, तो एग्जाम के अंदर जो हमें OMR शीट मिलती है, उस OMR शीट को हम गोलदारे में भर देते हैं भाई। उसको गोलदारों को पेन से भर दिया, पेंसिल से भरा जाता है, तो उसको पढ़ने का काम आता है भाई, है ना। तो उनको पढ़ने का काम कौन करता है? OMR करता है भाई, ये OMR करता है, यानी ऑप्टिकल मार्क रीडर करता है। तो इसके बारे में लिख सकते हैं, यह परीक्षा में, यह परीक्षा में
प्रयोग होने वाली, यह परीक्षा में प्रयोग होने वाली जो है ओएमआर सीट जो है, ओएमआर सीट, परीक्षा में प्रयोग होने वाली ओएमआर सीट जिसमें गोलदारों को, गोलदारों को जिसमें गोलदारों को पेन से, पेन से या फिर भाई पेन से भी भरने होते हैं और पेंसिल से भी भरने होते हैं। लिखा होता है वहाँ पर सारा सारा कि पेन से कब भरना होता है और पेंसिल से कब भरने होते हैं। तो हम जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं भाई, हमसे पेन पूछता है कि पेन लेके नहीं आना है। HSSC कहते हुए पेन का खर्चा अमीन उठा रखा है, पेन थम ना लेके यो तो बोझ मर जाओगे, पेन का क्या करोगे। और कई सेंटर पर पेन भी रख ले हैं भाई। पेंसिल से भरा जाता है, पेंसिल से भरा जाता है, तो पेंसिल से भरा जाता है तो इसको पढ़ने के लिए भरा जाता है, इसको पढ़ने के लिए, इसको पढ़ने का काम जो होता है, इसको पढ़ने का काम कौन करता है, तो साथियों इसको पढ़ने का काम करता है वो ओमआर करता है भाई। कौन करता है? ओमआर इसको पढ़ने का काम करता है भाई, ओमआर इसको पढ़ने का काम करता है भाई, ओमआर पढ़ने का काम करता है। आगे हम बात करते हैं साथियों इसी के अंदर BCR की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? BCR की बात करते हैं भाई। एक बार पानी की घूंट ले लें। तो BCR की बात करते हैं साथियों। किसकी बात करते हैं? BCR की बात करते हैं भाई, BCR की बात करते हैं। इसमें ओमआर दोबारी दे रखा है भाई, ओमआर दोबारी दे दिया भाई इसने। तो ओमआर दोबारी दे दिया तो इसको भी चेक करेंगे भाई क्या बीमारी दे दी है। तो BCR को पढ़ते हैं साथियों। BCR की फुल फॉर्म बनेगी साथियों बार कोड रीडर, बार कोड रीडर, बार कोड रीडर। साथियों रीडर है तो यहीं पे हम लिख सकते हैं रिकॉग्निशन, रिकॉग्निशन, ठीक है ना। इनमें से आपको एक करना भाई, रीडर मिल जाए या रिकॉग्निशन मिल जाए, तो इसमें देख लेना भाई फिर आप। तो इसके बारे में कह सकते हैं यह मार्केट में उपलब्ध कोई भी जो प्रोडक्ट होता है ना, उस प्रोडक्ट के ऊपर एक पतली व मोटी लाइन लिखी होती है भाई, लाइन से खींची होती है, उनमें लिखा होता है। और उनको पढ़ने के लिए जो है, क्योंकि उनमें कोड लिखा होता है और उनको पढ़ने का काम करता है वो BCR करता है भाई। तो लिख लें यह मार्केट में, यह मार्केट में उपलब्ध, यह मार्केट में उपलब्ध किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी प्रोडक्ट, प्रोडक्ट माली मैं हिंदी में उत्पाद ही लिख देता हूँ साथियों इसको। किसी भी प्रोडक्ट जो है, इस प्रोडक्ट पर पतली व मोटी रेखाएं खींची होती हैं भाई, मोटी रेखाओं में, पतले व मोटी रेखाओं के नीचे साथियों, के नीचे लिखे कोड को, लिखे कोड को, लिखे कोड को पढ़ने का काम, लिखे कोड को पढ़ने का काम जो है BCR करता है भाई। कौन करता है? BCR करता है भाई। इसको कौन करता है? BCR करता है। साथियों BCR जो कोड है ना, इसमें अंक पूछ लिए जाते कितने होते हैं, अंक का पता चल जाए तो फिर पूछ लेते वो अंक कितने भाग में बटे होते हैं। तो हम पढ़ेंगे भाई उसमें 13 अंक होते हैं और वो 4 भाग में बटे होते हैं। दोनों बातों को पढ़ेंगे तो लिख लेंगे इसमें जो है ना, इसमें या इसमें लिखने से ये सीधे सीधे लिख लें बार कोड में या BCR कोड में, BCR कोड में, BCR कोड में 13 अंक, 13 अंक होता है BCR कोड। तो मैं को एक बार बीच से हटा दूँ ना, मैं सीधा बन जाएगा फिर। BCR कोड 13 अंक का होता है, बिल्कुल सही हो गया। BCR कोड जो है कितने अंक का होता है? 13 अंक का होता है। और लिख सकते हैं भाई इसे कितने भाग में बांटा जाता है? इसे 4 भाग में, इसे 4 भाग में बांटा जाता है भाई, इसे 4 भाग में बांटा जाता है। तो इसको 4 भाग के अंदर बांटा जाता भाई, ये ध्यान रखना। हम 4 भाग पढ़ेंगे साथियों। इसको 2 सेक्शन में डिवाइड कर दे क्योंकि जगह थोड़ी है, तो पढ़ लेंगे। नंबर 1 पढ़ लेंगे भाई इसके। पहला भाग जो होता है ना, एक भाग जो होता है पहला भाग,
साथियों इस पहले भाग के अंदर 2 अंक होते हैं भाई। कितने अंक होते हैं? 2 अंक होते हैं। फिर हम दूसरा भाग पढ़ेंगे। दूसरा भाग जो होता है, इस दूसरे भाग के अंदर साथियों 5 अंक होते हैं भाई। कितने अंक होते हैं? 5 अंक होते हैं। एक बार तीसरा भाग और चौथा भाग पढ़ लेते हैं। तीसरा भाग जो होता है ना, तीसरा भाग, इस तीसरे भाग के अंदर भी साथियों 5 ही अंक होते हैं। और जो चौथा भाग होता है, इस चौथे भाग के अंदर 5 5 10 2 12, इसका मतलब 1 अंक होता है भाई। कितना अंक होता है? 1 अंक होता है भाई। इसमें 1 अंक होता है। साथियों ये अंक जो होते हैं, क्या कौन कौन से अंक किस किस का काम करते हैं? तो 2 अंक होते हैं ना, 2 अंक। तो साथियों ये तो देश का कोड होता है भाई। देश का कोड होता है। किसका कोड होता है? कंट्री कोड होता है भाई। ये देश का कोड होता है। तो 2 अंक जो होंगे ना, 2 अंक किसका कोड होगा? देश का कोड होगा भाई, कंट्री का कोड होगा। और ये दूसरा भाग जो होता है, ये 5 अंक होते हैं इसके अंदर। इसमें होता है भाई जो उत्पाद होता है ना, प्रोड्यूसर जो होता है, उत्पादक जो होता है। साथियों मैं उत्पाद और उत्पादक 2 चीज लिखूंगा भाई। एक उत्पादक होगा यानी प्रोड्यूसर जो होगा, और एक उत्पाद। उत्पाद का मतलब प्रोडक्ट। उत्पादक जो उसको बनाने वाला है। उत्पादक का मतलब उत्पादक का कोड, उसको बनाने वाला, जो उसको बनाने वाली फर्म है, कंपनी है, फैक्ट्री है, तो उसका कोड होगा उत्पादक यानी प्रोड्यूसर का कोड होगा। और तीसरा भाग जो होगा उसमें भी 5 अंक होते हैं। और ये 5 अंक जो होते हैं ना, ये उत्पाद का कोड होता है भाई। किसका कोड होता है? उत्पाद का कोड होता है। उत्पाद होता है साथियों प्रोडक्ट, कि कंपनी के द्वारा यानी प्रोड्यूसर ने कौन सा प्रोडक्ट तैयार किया है, यानी उत्पादक ने कौन सा उत्पाद बनाया है। तो उत्पादक का कोड भी 5 अंक का होता है। उत्पादक का कोड भी 5 अंक का होता है। और साथ ही उत्पाद का कोड यानी प्रोडक्ट का कोड भी 5 का होगा। प्रोड्यूसर का भी 5 का होगा। अब बात करते हैं साथियों, ये जो लास्ट वाला है चौथा भाग, इसमें 1 अंक होता है। और साथियों 1 अंक होता है ना, ये चेक कोड होता है भाई। क्या होता है? चेक। तो चेक की स्पेलिंग दोबारा देख लेना भाई, एग्जाम के अंदर पूछी जा सकती है भाई। चेक कोड होता है। क्या होता है ये चेक कोड होता है। तो BCR कोड जो होता है, इसमें 13 अंक होते हैं। 13 अंक को हमने देख लिया भाई। 2 5 5 1 इसमें डिवाइड होता है भाई। आगे बात करते हैं साथियों हम ओमआर की। तो साथियों ओमआर जो है ना, इसके बारे में हमने पढ़ तो लिया। देखो ओमआर तो हमने पढ़ लिया। कहाँ पढ़ा था ओमआर? ओमआर, अच्छा ये ऊपर ही ओमआर है। ओमआर तो हमने पढ़ लिया। तो इसका मतलब क्या है साथियों? ये ओमआर नहीं होना चाहिए भाई। इसकी जगह हम कुछ और पढ़ लेंगे। कुछ और पढ़ लेंगे तो इसकी जगह क्या हो जाएगा? ओमआर की जगह साथियों OCR पढ़ लेंगे हम। क्या पढ़ लेंगे? OCR पढ़ लेंगे। आगे आएगा तो OCR को छोड़ देंगे भाई, नहीं आएंगे तो OCR को एक बार पढ़ लेते हैं यहाँ पर। OCR, OCR क्या काम करता है साथियों? OCR जो होता है, इसकी फुल फॉर्म लिखे पहले तो। ऑप्टिकल, क्या होता है? ऑप्टिकल करेक्टर। ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन होता है भाई। ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन जो होता है वो इसकी फुल फॉर्म होती है, ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन। साथियों ये क्या काम आता है भाई? ये जो होता है ना, हैंड रिटन हम नोट्स लिखते हैं, प्रिंटिंग टेक्स्ट हो जो उसको पढ़ने का काम करता है भाई। तो ये किसके में काम आता है? यह है हैंड रिटन। हैंड रिटन, हैंड रिटन व प्रिंटिंग, प्रिंटेड टेक्स्ट जो होता है, प्रिंटेड टेक्स्ट। प्रिंटेड टेक्स्ट जो होता है ना, प्रिंटेड का मतलब होता है साथियों मुद्रित। तो हमसे ऐसे शब्द दे देगा भाई, मुद्रित पाठ्य। और पेपर में ये कईयों को ध्यान नहीं रहता भाई, मुद्रित पाठ्य समझ में ना आया ना तो इंग्लिश मीडियम वाला देख लेना, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों का पेपर आता है ना अपना। तो एक पेज पे हिंदी के क्वेश्चन होते हैं और उसी क्वेश्चन को इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा होता है दूसरे पेज पे। तो कम से कम वो क्वेश्चन समझ में ना आए हिंदी में तो उसको वहां से देख लेना भाई, इंग्लिश वाले से। मुद्रित पाठ्य को पढ़ने का, पढ़ने का जो है काम करती है, काम करती है, काम करती है भाई। ये देख लेना भाई। उसके बाद हम क्या लिखेंगे? उसके बाद इसी में लिखेंगे जो हाथ से लिखे हुए और प्रिंटेड जो डाटा होता है ना, उसको इसमें लिखते हैं हाथ से लिखे, हाथ से लिखे या फिर भाई प्रिंटेड डाटा, या फिर प्रिंटेड डाटा। प्रिंटेड डाटा को ये साथियों चेंज कर देता है, परिवर्तित कर देता है। और किस में परिवर्तित करता है? तो ASCII इसमें परिवर्तित कर देता भाई, में परिवर्तित कर देता है। में क्या कर देता है?
परिवर्तित बोलेंगे ना, परिवर्तित में परिवर्तित कर देता है भाई, में परिवर्तित कर देता है, ये ध्यान रखना भाई, इसमें क्या कर देता है, ये परिवर्तित कर देता है। अब इसमें साथियों एक शब्द आएगा आपके सामने, ये ASCII, तो इसकी फुल फॉर्म भाई साथियों देख लेना, ASCII इसकी फुल फॉर्म क्या बनेगी, तो इसकी फुल फॉर्म बनेगी भाई, A स्टैंड फॉर अमेरिकन, क्या हो जाएगा, अमेरिकन। S स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड हो जाएगा। और C स्टैंड्स फॉर कोड, और कोड फॉर कौन सा, अब दो आई हैं भाई, पहले वाली आई का हो जाएगा इंफॉर्मेशन, क्या हो जाएगा, इंफॉर्मेशन, किसका क्या हो जाएगा भाई, इंफॉर्मेशन हो जाएगा फुल फॉर्म। और लास्ट वाली आई जो है इसका मतलब इंटरचेंज कर रहा है भाई, इंटरचेंज, तो इसको परिवर्तित कर रहा है ना भाई, वो इंटरचेंज कर रहा है किसमें, प्रिंटेड या हाथ से लिखा हुआ डाटा जो है उसको ASCII कोड में परिवर्तित कर रहा है भाई। ASCII का मतलब है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, तो ये ध्यान रखना भाई। आगे पढ़ेंगे हम साथियों BMS के बारे में, किसके बारे में पढ़ेंगे, BMS के बारे में। साथियों BMS जो है इसके बारे में पढ़ेंगे, तो BMS जो होगा वो क्या होगा, ये होगा भाई स्पीच, ना BS में स्पीच लास्ट में नहीं आएगा, तो BMS में पढ़ेंगे भाई बायोमेट्रिक, बायोमेट्रिक सिस्टम। तो BMS में क्या हो जाएगा भाई, बायोमेट्रिक सिस्टम, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी BMS, बायोमेट्रिक एसे सिस्टम हो जाएगा। इसके बारे में पढ़ेंगे भाई, इसमें लगे, इसमें लगे सेंसर, इसमें लगे क्या होते हैं, सेंसर से किसी भी एग्जामिनेशन हॉल के अंदर जब आप जाते हैं एग्जामिनेशन देने के लिए, तो वहाँ भी एग्जामिनेशन हॉल में भी आपसे सेंसर के द्वारा आपसे वहाँ प्रिंट लिया जाता है अंगूठे का। सेंसर से किसी भी क्या हो सकता है, किसी भी व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति से, किसी भी व्यक्ति से क्या है, अंगूठे से उसकी पहचान, अंगूठे से उसकी पहचान, अंगूठे से उसकी पहचान करना क्या कहलाता है भाई, BMS कहलाता है। यानी बायोमेट्रिक सिस्टम जो होता है उसमें सेंसर लगा होता है, जैसे आप आधार कार्ड बनवाने गए हैं तो वहाँ भी सेंसर के द्वारा ही काम चलता है। बहुत जगह पर इसका प्रयोग होने लगा था भाई, बहुत जगह पर। आजकल तो लाइब्रेरी में भी, कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी इसका प्रयोग होने लगा है, लाइब्रेरी में लगने लगे हैं भाई। लाइब्रेरी में लगा के फ़ोन में ऐप होती है, उसमें पता चल जाता भाई अटेंडेंस का, कि कौन आज आया है, कौन नहीं आया है, कौन कितने दिन से नहीं आया है, कब तक की छुट्टी पे है, ये सारी बात उसमें पता चल जाती है भाई। ठीक है, उसके बाद पढ़ते हैं हम साथियों टच स्क्रीन के बारे में, किसमें पढ़ेंगे, टच स्क्रीन के बारे में पढ़ेंगे। टच स्क्रीन, तो टच स्क्रीन क्या होती है, यह इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस हैं। तो लिखेंगे साथियों, यह जो है इनपुट और आउटपुट क्या होती है, यह इनपुट व आउटपुट दोनों डिवाइस है। तो दोनों डिवाइस है, या तो भाई पजल होने वाला हो गया काम, दोनों डिवाइस हैं, दोनों डिवाइस हैं। तो टच स्क्रीन जो होती है ना, चाहे वो फ़ोन की टच स्क्रीन हो, लैपटॉप की टच स्क्रीन हो, चाहे वो टैब की टच स्क्रीन हो, तो उसमें इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस का काम करती है भाई। दोनों डिवाइस का काम करेगी, तो हमें यह पता होना चाहिए भाई पहले काम कौन सा करता है, इनपुट का करता है कि आउटपुट का करता है। तो आप आइडिया लगा सकते हैं इनपुट करेगा कि आउटपुट करेगा, बताओ भाई, कॉमेंट जरूर करना, इनपुट करेगा कि आउटपुट करेगा। अब भाई हम इनपुट डिवाइस पढ़ रहे हैं, तो सीधी सी बात होगी, इनपुट से संबंधित ही चीज़ें हम कर रहे हैं, तो पहले क्या करेगा, तो नोट बना के लिख लेना साथियों, इसके बारे में नोट बना के लिख लेना। पहले इनपुट करेगा भाई, क्या करेगा, पहले आउटपुट, पहले आउटपुट और फिर इनपुट, पहले आउटपुट और फिर इनपुट करेगा भाई, पहले आउटपुट करेगा फिर इनपुट करेगा, ये बात ध्यान रखना भाई। तो दोनों हैं, इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस हैं भाई ये। उसके बाद साथियों आगे पढ़ते हैं भाई, MIDI के बारे में पढ़ते हैं। तो साथियों MIDI के बारे में पढ़ेंगे, तो MIDI के बारे में पढ़ रहे हैं, तो MID का फुल फॉर्म क्या बनेगा भाई, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो है डिजिटल इंटरफेस,
तो ये साथियों इसकी फुल फॉर्म बढ़ेगी भाई MIDI। एम से M स्टैंड्स फॉर म्यूजिकल, I स्टैंड्स फॉर इंस्ट्रूमेंट, D स्टैंड फॉर डिजिटल और I स्टैंड फॉर फिर इंटरचेंज हो जाएगा भाई। ठीक है, तो इसके बारे में नोट बना के लिखें या सीधा लिख सकते हैं कि म्यूजिकल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी साउंड को म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी साउंड को कंप्यूटर को क्या करते हैं, इनपुट देते हैं भाई। साउंड को कंप्यूटर में क्या करते हैं भाई, इनपुट देते हैं। कंप्यूटर में इनपुट देता है, कंप्यूटर में क्या करते हैं भाई, ये इनपुट देने का काम करता है। ठीक है, जैसे साथियों हम यूज करते हैं माइक का यूज़ करते हैं, जैसे माइक का यूज करते हैं साथियों, माइक्रोफोन का यूज करते हैं, माइक्रोफोन। तो साथियों इस माइक्रोफोन का यूज होता है जैसे हम रिमोट से टीवी चलाते हैं, रिमोट से, या टीवी का रिमोट की चर्चा कर दे भाई, तो इन सब में क्या होता है, ये मिडी का ही काम करते हैं भाई। ठीक है ना। उसके बाद लिखने वाले साथियों कोई चीज़ हमारी रह जाती है ना भाई, उसमें हम पढ़ देंगे SRS को पढ़ने वाले हैं। SRS की फुल फॉर्म क्या बनेगी साथियों, SRS की फुल फॉर्म बनेगी स्पीच रिकॉग्निशन, स्पीच रिकॉग्निशन रिकॉग्निशन सिस्टम, रिकॉग्निशन सिस्टम जो है ये इसकी फुल फॉर्म बन जाएगी। इसके बारे में लिखना चाहें तो साथियों लिख लेंगे, और ज़रूर से ज़रूर लिखेंगे भाई, इस सिस्टम में या इस सिस्टम के द्वारा क्या किया जाता भाई, किसी भी प्रकार की जो आवाज़ होती है ना, आवाज़ को समझने का काम करता है भाई। आवाज़ को समझने में या आवाज़ को समझने के बाद संबंधित काम किया जाता है भाई। क्या किया जाता है, संबंधित काम किया जाता है, संबंधित काम किया जाता है। जैसे हम कह सकते हैं भाई, जैसे साथियों आप कोई भी सर्च करते हो, गूगल के ऊपर सर्च करते हो, और आजकल तो क्या होता है, जैसे आप व्हाट्सएप पे बहुत बात करते हो, या कहीं भी जब आप टेक्स्ट की बारी आती है, लिखने की बारी आती है, तो आप वहाँ पर क्या कर सकते हैं, वहाँ पर बोल देते हैं, और बोल देते हैं तो वहाँ पर कीपैड में जब आप जाते हैं तो लिखने की बजाय आप वहाँ भी बोल देते हैं, और जो जो आप बोलते हैं वहीं वहीं फ़ोन लिखता चलता है वही वहाँ पर, है ना। हिंदी में फ़ोन आपने हिंदी में तैयार कर रखे है कि इंग्लिश में कर रखा है, तो वैसे ही वो बोलते हैं, वैसे ही वो सारी चीज़ें लिख के चल जाता है भाई। जैसे गूगल में बोलने पर शब्द जब लिखना शुरू होता है ना गूगल में, तो गूगल में जैसे गूगल में बोलने पर क्या होता है, गूगल में बोलने पर शब्द लिखना। आप ये चीज़ व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं, करते भी होंगे। व्हाट्सएप के ऊपर भी आप लिखने की जगह बोल देते हैं, या तो रिकॉर्डिंग करके भेज देते हैं वॉइस की, या फिर रिकॉर्डिंग नहीं करते, आप टेक्स्ट में भेजना चाहते हैं, लेकिन टेक्स्ट को हाथ से नहीं लिखेंगे, बोल के लिखेंगे। आप बोलते चलेंगे और आपके सामने सारा सब कुछ लिखता चलेगा भाई, लिखता चलेगा। जब आप गूगल के ऊपर जाते हैं सर्च करने के बारे में, कि हमने कोई चीज़ सर्च करनी, कोई क्वेश्चन सर्च करना है, या किसी के बारे में जानना चाहते हैं, जो गूगल प्रोवाइड करवा देगा हमें जानकारी, तो हम वहाँ बोल के लिख देते हैं और गूगल तुरंत समझ जाता है भाई ये क्या कहना चाहता है, और वो वहाँ लिख देता है, और उसी के ऊपर हम क्लिक करके पढ़ सकते हैं भाई उस चीज़ को। या फिर आजकल जैसे आता है ना आईफोन जो होता है, इसके अंदर भी आप बोलते हैं हे सीरी, उसको फ़ोन लगा दो भाई, किसी का नाम लेके XYZ, उसको फ़ोन लगा दे, और सीरी दैट दिन फ़ोन लगाते, हे सीरी मुझे गाने सुनाओ, वो गाने सुना देती है। आजकल तो जैसे गाड़ियों के अंदर भी आने लगा था ओपन दी रूफ, तो उसके ऊपर सनरूफ जो डली होती है ना गाड़ी के ऊपर, सनरूफ जो होती है वो खुल जाती है। ओपन दी विंडो, विंडो खुल जाती है ना, कि शीशे नीचे आ जाते हैं, विंडो खुल जाती है। बहुत सारे काम ऐसे हो जाते हैं जो आप बोलने से सवतर लिखे जा सकते हैं भाई। वो SRS का काम होता है, किसका काम होता है, SRS का काम होता है। साथ ही उसके बाद हम बात करेंगे उसके बाद हम बात करेंगे साथियों, हमारा कुछ ऐसा छुटा तो नहीं होगा ना। मिडी भी कर लिया हमने, टच स्क्रीन भी कर लिया भाई,
OCR भी कर लिया हमने। तो साथियों लगभग लगभग हमने आउटपुट को ख़त्म, सॉरी इनपुट को ख़त्म कर दिया है। तो सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद भाई, सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम शुरू कर देंगे भाई आउटपुट डिवाइस। क्या शुरू कर देंगे? आउटपुट डिवाइस जो है, इस आउटपुट डिवाइस को शुरू कर देंगे भाई, आउटपुट डिवाइस शुरू कर देंगे। साथियों अगर वीडियो आपको समझ में आ रही, हर वीडियो कंटिन्यू रखी जाएगी और MCQ भी अगर करवाया जाए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं भाई। कमेंट नहीं करेंगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आप क्या चीज़ पढ़ना चाह रहे हो? तो फिर तो मैं पढ़ा रहा हूँ, फिर आप पढ़ रहे हैं, बस यही चीज़ है। तो सभी साथियों का बहुत बहुत